हरियाणा के जो ब्लॉगर्स आएंगे ना, इसमें भी प्राइमरली रोहतक, झज्जर, हिसार, बहादुरगढ़ के, इनके लिए जो पाकिस्तान पंजाब हैगा वो एक पिलग्रिमेज साइट जैसा है। पार्टीशन के टाइम जो मुस्लिम जाट आएंगे ना, वो भी प्राइमरली इसी एरियाज में एक से दूसरी जगह एक्सचेंज बहुत हुए थे। अभी हाल ही में ना इंडियन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया है क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर रहेंगी जिनका चैनल हैगा जिसका नाम है ट्रेवल विद जो। इनके जो पेरेंट्स हैंगे वो पाकिस्तान से आए थे। ज्योति कोई इकलौती यूट्यूबर नहीं है जो हरियाणा से पाकिस्तान के पंजाब में जाती है। हरियाणा के चरखी दादरी में रहने वाले पवन टोकस का भी एक यूट्यूब चैनल रहेगा व्लॉग्स का, वो भी पाकिस्तान 2 बार होके आ चुके हैं। इसमें भी पंजाब के पाकिस्तान में जो ननकाना साहिब की साइट है वहाँ पर घूम कर आना इन लोगों के लिए काफी बड़ी बात है। नवांकुर चौधरी का नाम आपने सुना ही होगा, रोहतक के डॉक्टर थे पहले, अब व्लॉगर बन गए हैं। ये भी पाकिस्तान होकर आए हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है ना, कोई एक यूट्यूबर नहीं है जो पाकिस्तान जाता है। बहुत से यूट्यूबर्स हर साल इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। इसमें भी हरियाणवी और पंजाबी जो यूट्यूबर्स हैं ये प्राइमरली पाकिस्तान के पंजाब में जाना पसंद करते हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा का जो केस हैगा ना, वो एक एक्सेप्शन हैगा। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ी गई हैं। ज्योति के पास एक डायरी मिली है जिसमें कुछ नोट्स हैंगे जिसमें पाकिस्तान को ना एक कलरफुल कंट्री बताया है। इसके अलावा वो एक दानिश नाम का एक लड़का है, उसके भी टच में थी। ज्योति ने बेसिकली साल 2023 में पहली बार पाकिस्तान को विजिट किया था, तभी से ही वो दानिश के टच में थी। बाय द वे दानिश का असली नाम एहसान उर रहीम है और ये जो दानिश है ना, ये पाकिस्तानी हाई कमीशन के टच में था और ये साथ ही में ISI के लिए भी काम करता था। अभी लास्ट ईयर ही ना नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में ईद के समय इफ्तार पार्टी हुई थी जिसे दानिश के साथ ज्योति मल्होत्रा ने अटेंड किया था। ज्योति ने ये सब जानबूझकर किया या फिर अनजाने में किया, लेकिन एक बात तो साफ है, ज्योति को जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहे थे, जिस तरीके से उसके ट्रैवलिंग का खर्चा उठाया जा रहा था, उसके व्यूज बढ़ रहे थे, वो इस सब बातों से बहुत खुश थी। ज्योति को पाकिस्तान में ना काफी अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। अभी हाल ही में एक स्कॉटिश यूट्यूबर रहेंगी जिनका नाम है कैलम मिल, उन्होंने बताया जब वो लाहौर के अनारकली बाजार में मिली थी ना ज्योति से, तब उनके साथ 6 सिक्योरिटी गार्ड थे जिनके पास AK-47 थी। एक बात आपको बताता हूँ, इंडियन यूट्यूबर्स में ना शो ऑफ का कल्चर बहुत ज्यादा है। ऑल्दो जेनजी में काफी कॉमन है, बट इंडियन यूट्यूबर्स में काफी ज्यादा है। 6 सिक्योरिटी गार्ड अगर आपके साथ है ना AK-47 से लेस, जिन्होंने गवर्नमेंट की ऑफिशियल दी हुई वर्दी पहन रखी है, तो यकीन मानिए आपका जो ऑरा है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है पब्लिक प्लेस में। ज्योति के केस में भी सेम था। एक बार को शायद से जब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होगा तब वो ISI के टच में ना रही हो। मैंने शायद से कहा है, ये भी हो सकता है कि कल को इनका यूट्यूब चैनल पाकिस्तान की ISI ने ही बनवाया हो, भारत के लोगों में एक सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान का। क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, इनका एक सोल मोटिव होता है पाकिस्तान के पंजाब में जाकर उनका जो इंटीग्रेटेड कल्चर है ना हमारे साथ, वो दिखाना। इसमें भी वहाँ की कुश्ती, जोक्स, खातिरदारी, ये सब दिखाना। यही वो वजह हैगी जिस वजह से जो इंडियन यूट्यूबर्स हैंगे ना, वो इन चीप कंट्रीज में जाते हैं, यहाँ से अपने ट्रैवलिंग के व्लॉग्स बनाते हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं, इसके बाद वेस्ट की बड़ी कंट्रीज में जाकर व्लॉग्स बनाते हैं। ज्योति के यूट्यूब पर लगभग 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी सब्सक्राइबर थे। अभी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है ना, इससे 3 महीने पहले ज्योति ने पहलगाम को विजिट भी किया था। ज्योति ने पहलगाम का व्लॉग खुद ही शूट किया था, लेकिन किस तरीके से शूट किया और उसमें क्या सीन कट किए, क्या अपलोड करा यूट्यूब पर और क्या सेव कर बाद में बैक साइड से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, ये तो देखो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले पता लगा रहे हैं। इंटेलिजेंस में अब तक जो बात सामने आई है ना, उसमें एक बात सबसे अच्छी ये हैगी कि ज्योति किसी भी बड़े आर्मी मैन या वुमेन के कांटेक्ट में नहीं थी। देखिए जो भी है, ज्योति का पहलगाम में इस तरीके से जाना और 3 महीने बाद वहां पर आतंकवादी घटना होना, सवाल तो काफी सारे खड़े होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि जिस तरीके से ज्योति ने पहलगाम में व्लॉग शूट करा उससे अगर किसी तरीके की हेल्प मिली होगी इन आतंकवादियों को, तो आप बिल्कुल सही हो। इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सोचो आप एक आतंकवादी हो, ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बस मान के चलो, और आपको कहीं पर आतंकवादी हमला करना है, लेकिन आप वहां पर जा नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आप एक ही ट्राई करोगे, उसी ट्राई में आपको एक आतंकवादी हमला करना है। इसलिए आपका सबसे अच्छा बेहतर ऑप्शन क्या होगा कि कोई आपको वहां पर वीडियो बना के दे दे, कोई वहां पर आपको सब कुछ बता दे कि सिक्योरिटी पॉइंट कहाँ पर है, भीड़ कहाँ पर इकट्ठा होती है, लोग कहाँ पर मिलेंगे। और ये जो ज्योति मल्होत्रा जैसे टारगेट्स हैं ना, वो यही काम करते हैं ISI के लिए, जाने अनजाने में या फिर जानकर। और ज्योति मल्होत्रा ऐसी कोई इकलौती यूट्यूबर नहीं है जो ऐसी गलतियां करती हैं। अभी हाल ही में 21 साल की प्रियंका सेनापति, जो कि उड़ीसा की एक यूट्यूबर हैंगी, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं। परी व्लॉग्स नाम से इनका भी चैनल हैगा, 14,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैंगे। इन्होंने सोचा मैं ज्योति के साथ कोलैब कर लेती हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। लास्ट ईयर ज्योति ने उड़ीसा को विजिट किया था, तब प्रियंका ज्योति से मिली थी। दोनों ने साथ में जगन्नाथ मंदिर को विजिट भी किया था और वहाँ पर ड्रोन उड़ाया था, जो कि मना हैगा। इस वजह से इन दोनों को अरेस्ट कर लिया था और कुछ समय बाद इनको छोड़ दिया था। अब आप एक बार को सोचो
सोचो जैसा पहलगाम में हुआ है वैसा ही कुछ जगन्नाथ के मंदिर में हो जाए। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन एक बार को आप सोचो कि ऐसा कुछ हो जाए। अभी थोड़े समय पहले इंडियन यूट्यूबर सौरभ जोशी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि वो जयपुर के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ड्रोन फ्लाई कर रहे थे। ऑल्दो पुलिस ने ड्रोन को सीज कर लिया था, लेकिन कमाल की बात है इसका भी व्लॉग बना के अपलोड कर दिया था। ऑल्दो जो भी है, ज्योति और प्रियंका दोनों ही पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ काम कर रही थी, किसी ना किसी तरीके से सॉफ्ट साइड बिल्ड करने का ही काम सही, लेकिन कर जरूर रही थी। हालांकि प्रियंका ने इनकार किया है कि मैं ISI के किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में थी, लेकिन ज्योति जरूर थी। ज्योति के फोन से ISI ऑपरेटिव शाकिर अलीसा राणा शहबाज का नंबर मिला है, जिसे उन्होंने जट रंधावा के नाम से सेव कर रखा था। हरियाणा में पुलिस ने नूह से अरमान नाम के एक लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने पाकिस्तानी फोन नंबर पर सेंसिटिव पिक्चर्स और वीडियो शेयर करी थी। ज्यादातर जो ISI का नेटवर्क है ना हनी ट्रैप का, इसमें फीमेल्स ही इन्वॉल्व होती हैं जो कि मेंस को टारगेट करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एक केस में हमने देखा दानिश ने किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा को टारगेट किया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हाल फिलहाल में ये जो अब नए टारगेट्स ढूंढ रही है ना, इसकी वजह सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी है। और सोशल मीडिया के ये जो सेंसेशनल स्टार्स हैं ये इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं ना कि लोग इनकी वीडियोस देखने से पहले ही लाइक कर देते हैं, कभी भी ये नहीं मानते कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। एक एग्जांपल देकर इसे समझाता हूँ। सोचो आपका कोई भी एक फेवरेट यूट्यूबर है, उसने किसी एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाई और आप उस वीडियो से पूरी तरीके से एग्री करते हो, लेकिन क्या ऐसा सभी वीडियोस के साथ हो सकता है? जवाब है नहीं। और पाकिस्तान की जो ISI है ना, ये इस बात को अच्छे से जानती है, इसीलिए ब्लॉगर्स के थ्रू इंडिया के लोगों में एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। ऑल्दो मैं किसी भी यूट्यूबर के व्लॉग नहीं देखता, चाहे वो इंडियन हो या फिर पाकिस्तानी हो या फिर इंटरनेशनली हो, लेकिन मैं आपसे एक बात साफ कहूंगा, इंडिया के लिए पाकिस्तान के लोगों में एक सॉफ्ट साइड हैगी, क्योंकि वो मानते हैं सभी लोग बुरे नहीं हैं। एंड देन सेम गोस फॉर अस, हम भी बहुत से लोग ऐसे हैंगे जो मानते हैं पाकिस्तानी बुरे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस भी देखी होंगी ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि वो पाकिस्तान में जो सेना का राज है ना उससे काफी परेशान हो चुके हैं। ज्योति कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसे और भी दूसरे बहुत से यूट्यूबर्स होंगे जो ISI के टच में होंगे। देखिए इंडिया भी अपने ऑपरेशंस करता है, रॉ ने भी आज दिन तक बहुत कुछ किया है, हमने भी दूसरे देशों में अपने एजेंट्स रखे हुए हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना काफी चीप हो चुका है। अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, अगर आप यहाँ पर अपने आप को डोमिनेट कर लेते हो तो आप एक ही बार में बहुत सारे लोगों के बीच में जगह बना लोगे। और इन रियलिटी में आपने देखा होगा सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दोस्त नहीं होते, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। और इन रियलिटी में इनकी जो आइडियोलॉजी है ना वो काफी अलग होती है, जो होनी चाहिए एक बार को। ये बात करते हैं फेमिनिज्म की, लेकिन वो होता है फीमेलिज्म, सिर्फ फीमेल के राइट्स। और इस फेमिनिज्म में जो कि फीमेलिज्म में प्राइम होता है न्यूडिटी, और ये साथ में आती है जेंडर इक्वलिटी के नाम पर, विमेन राइट्स के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर। सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स गेन करने का सबसे चीप तरीका है अपने कपड़े उतारना या फिर अपनी बॉडी और वेल्थ को फ्लेक्स करना। व्लॉगर्स भी आजकल अपनी प्राइवेसी को बेच रहे हैं, दिन में क्या नहीं रह जाता जो वो नहीं दिखाते। एक बार को जिन लोगों को सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सोसाइटी की वैल्यू कुछ बढ़ सके, वो नहीं करते, बजाय इसकी वो सारा दिन व्लॉगिंग करते हैं। और ऐसे चीप व्लॉगर्स की चीप ऑडियंस को ये पाकिस्तान की ISI अब टारगेट करने लगी है। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को इंडियन डेज को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अगर आपको जेन्युइनली कुछ करना है ना तो उनके लिए कीजिए जिनके बच्चे आर्मी में चले गए, जिनके पेरेंट्स सब पीछे अकेले रह गए। सोसाइटी में और भी दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं कि उन पर ध्यान दीजिए। दिन भर ये देखने से कि व्लॉगर्स ने अपनी प्राइवेसी कैसे बेची और उनके जिंदगी में क्या कुछ हुआ, आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐड नहीं होने वाला। ये मैं आपको अपनी तरफ से कह रहा हूँ। आपका दिमाग कोई कचरे का डब्बा नहीं है कि आप उसमें सब कुछ डाल रहे हो। अगर ऐसा है भी ना तो ध्यान रखना, कचरे के डब्बे भी कई तरीके के होते हैं। गीले कचरे के लिए अलग डब्बा होता है और सूखे कचरे के लिए अलग होता है, और ई वेस्ट के लिए अलग होता है। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन हैव फन।